बात केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा चौथी बार चुनावी मैदान में हैं। कन्नूर के मत्तानूर से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही शैलजा निपाह और कोरोना के खिलाफ केरल की जंग में अपने किए गए काम को चुनावी मुद्दा बनाकर प्रचार में जुटी हैं। टीचर से कोरोना के खिलाफ लड़ाई की अगुवाई 65 साल की के शैलजा केरल की दूसरी महिला स्वास्थ्य मंत्री चौथी बार चुनाव लड़ रही हैं। इस बार वो कन्नूर के मत्तानूर से चुनाव मैदान में है। ये सीपीएम का गढ़ माना जाता है। निपाह और कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है उसे ही शैलजा चुनाव प्रचार में बता रही हैं। And we can strengthen our health system capacity. हमारी प्लानिंग और मेहनत की वजह से केरल में मृत्यु दर सबसे कम 0.4% है। हमारे अस्पताल कभी भी क्षमता से ज्यादा कोरोना मरीजों से नहीं भरे हैं। Victory. And now also the mortality rate is only 0.4%. And never our hospitals become flooded by COVID patients. सीपीएम के इस गढ़ में पिछले चुनाव में मंत्री ईपी जयराजन करीब 40,000 वोटों से जीते थे। ये छोटी सी दुकान सीपी मोहम्मद चलाते हैं। दुकान का नाम उनके 29 साल के बेटे शुहैब के नाम पर है। वो युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता था जिसकी 3 साल पहले हत्या कर दी गई। जो गिरफ्तार हुए उनमें सीपीएम के पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक थे। 3 साल बीत चुके हैं। वो हमारे लिए सब कुछ था। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा क्यों मेरे बेटे को मारा गया। वही घर चलाता था। मेरी 3 बेटियां हैं। आज तक कोई सीपीएम का नेता मुझसे मिलने और बात करने नहीं आया। 3 പെൺമക്കളും ഒരു ഉമ്മയും ഒരു ഉപ്പയും शोएब के पिता ने पर्चा भरने के लिए मेरी मदद की है। हम इस मुद्दे को जोर शोर से चुनाव में उठा रहे हैं। കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ പെരിയ നടന്ന പോലെ ഇതേപോലെ സംഭവങ്ങൾ ഇനി ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത്। वहीं मास्क की डिमांड चुनाव में काफी है। हर दल के मास्क बिक रहे हैं। सीपीएम के मास्क की सबसे ज्यादा डिमांड है क्योंकि यहाँ सीपीएम को काफी समर्थन है। मैं यूडीएफ को समर्थन देता हूँ लेकिन यूडीएफ नहीं जीतेगी। मत्तानूर से स्नेहा मैरी कोशी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।